नमस्कार, प्रणाम। मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म PNP न्यूज, पब्लिक एंड पावर। क्या मोदी जी ने जो डिसीजन लिया नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन में साथ लाने का, वो सही है? इसी मुद्दे पे हम आपके बीच आए हुए हैं और रखते हैं। इस बार नीतीश क्या मोदी जी का लुटिया डुबा देंगे? इस बार नीतीश कुमार क्या मोदी जी का लुटिया डुबा देंगे? बीजेपी कहीं अपने जाल में तो नहीं फंस गए? हम 3 उद्देश्य आपको देंगे जो जनता के बीच चर्चे का विषय है और चल रहा है, और जनता का जो चर्चा है हम वो आपके बीच रखने जा रहे हैं कि राजनीतिक परिस्थिति जो अभी वर्तमान बिहार का है, उस पर क्या परिस्थिति है हम रखते हैं। कि पहला बात यह है कि बिहार की जनता के बीच नीतीश कुमार की जो साख था, जो पकड़ था, कहीं न कहीं वो तार तार होने जा रहा है। ये मेरे हिसाब से है। नीतीश कुमार जी का कहीं न कहीं बिहार के बीच जो साख था वो तार तार होने जा रहा है। दूसरा जो है, जो नीतीश कुमार के साथी हैं, जो उनके करीबी है, उनके ही द्वारा बोला गया है कि कहीं न कहीं उम्र उन पे हावी हो चुका है, दूसरा हावी हो चुका है, और उनकी जो मनोदशा है वो सही नहीं चल रहा है। ये हम नहीं बोल रहे, उनके ही साथी बोल रहे हैं। जनता के बीच चर्चा है, जनता का ही बीच का ये बातें हैं कि, और ये कोई और नहीं, उनके करीबी जो उनके साथ 40 साल से राजनीतिक साथी हैं, सुशील मोदी जी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ही आज से 2 या 3 महीना पहले बोले हुए हैं कि 40 साल से हम उनको देख रहे हैं, पहले ये स्थिति नहीं था कि जिस तरह वो मतलब बहुत ही सहनशील और सहूलियत से रखते थे अपनी बातों को, लेकिन अब जिस तरह से वो गर्म हो जा रहे हैं, गर्म होकर खड़े हो जा रहे हैं, जिस तरह वो एकदम टेम्परेचर हाके बोलते, कहीं न कहीं उनका मनोदशा में प्रॉब्लम है, उम्र कहीं न कहीं हावी हो रहा है। ये दीदी का कहना, ये 2 या 2.5 मंथ पहले का बात है। और तीसरा जो है, जो मुद्दा है, तीसरा यह है कि नीतीश कुमार जी का पार्टी का हाल बेहद ही कमजोर चल रहा है। ये जनता भी समझ रही है। अब रीजन बता रहे हैं आपको कि वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू का जो ललन सिंह जी थे, उनको किस तरह और किस परिस्थिति में राष्ट्र अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तो ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं जदयू का जो पार्टी है वो 2 फार्म में दिख रहा है, क्योंकि जदयू के अंदर जो नेता है वो बीजेपी लॉबी का है, इसमें कि जो चर्चा में है, जो राजनीतिक विश्लेषक के बीच चर्चा है और जनता के बीच, वो 2 व्यक्ति हैं, संजय झा जी और अशोक चौधरी, जो बीजेपी माइंडेड है, और एक जो ललन सिंह जो गुट है वो अलग राह पे चल रहा है। तो कहीं न कहीं जदयू में जो नीतीश कुमार का जो पार्टी है वो कमजोर चल रहा है, और जो पोजीशन आप देख रहे हैं, जिस तरह बीजेपी ने 20 की विधानसभा में चिराग को उसके सामने रखकर उनके सीट शेयरिंग को कम किया, तो ये दिख रहा है कि उनकी पार्टी विलय या लुप्त हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी अपने जो राजनीतिक कैरियर है उसके कहीं न कहीं लास्ट पायदान पे हैं, और वो किसी वक्त अब राजनीतिक, क्योंकि हर वक्त तो एक व्यक्ति को कुर्सी मिलता है, और कुर्सी के कारण वो अपना साख जो जनता के बीच उन्होंने 2005 से लेकर आज 2022-23 तक जो उन्होंने बनाया था, वो कहीं न कहीं अब कम होते जा रहा है। तो ये 3 मुख्य मुद्दा है जो अभी बिहार के राजनीतिक माहौल में दिख रहा है और चर्चे का विषय है, और ये हकीकत है। अब रही बात कि उनकी मनोदशा पे, आप मनोदशा के बारे में आप समझिए कि जब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी थे मुख्यमंत्री, तो उस टाइम उनके जो स्पीकर थे बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा जी थे, और वो जिस तरह आज तक के इतिहास में है कि स्पीकर से कोई इस तरह या गुस्से से आके और गजब तरीके से बात करना आज तक कहीं भी विधानसभा में नहीं हुआ।
और जिस तरह से उन्होंने विजय सिन्हा जी से एक अलग लहजे में बात किए, वो कहीं न कहीं दिखता है कि उनकी मनोदशा और उनकी उम्र के हावी है। और फिर परिवार नियोजन पे उन्होंने चर्चा किया विधानसभा और विधान परिषद पे, और जिस तरह उन्होंने ओपनली मुद्दे को रखा, और विधानसभा में जो बोले तो बोले, विधान परिषद में और ओपन हो गया, टोटली ओपन जिसको बोला जाता है, जो कि आप और आम जनता या घरेलू लोग इस चीज को ओपनली चर्चा नहीं करेंगे, तो खासकर हिंदी पट्टी का लोग। तो हिंदी पट्टी का जो लोग हैं, बिहार हो यूपी हो, वो इस नीतीश जी के जो बिहेवियर है, उनकी जो मनोदशा परिस्थिति जो देखा, कहीं न कहीं समझ रहे हैं कि उनकी उम्र हावी और उनकी प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये दूसरा मुद्दा आपको समझ में आ रहा होगा, मोदी तेजस्वी। अब रही बात की भाई उनका साख क्यों कम हो रहा है, देखिए अगर वो इंडिया गठबंधन में रहते, तो उनका साख कहीं न कहीं बना रह जाता, और वो एक बड़े लीडर के चेहरे, नेशनल लीडर के चेहरे से वो संन्यास ले सकते थे, या कभी भी लेना अगर चाहते तो। क्यों? क्योंकि वो एक इंडिया गठबंधन का बड़ा फेस बनने वाले थे। जो इंटरनली मुझे खबर है कि इंडिया गठबंधन उनको संयोजक बना रहे थे, लेकिन मोदी जी ने कुछ ऐसा पर्दे के पीछे से चाल चल दिए, ईडी वाले जो प्रॉब्लम उनके पार्टी के पीछे जो लग गया, जो उन्होंने पैर, लेकिन जिस तरह वो ईडी के समस्या के कारण पीछे पैर किए, बैक हुए, ईडी का समस्या आगे भी लगा रहेगा, और कहीं न कहीं वो 2 या 3 महीने का मेहमान है बीजेपी में, जो राजनीतिक सरगर्मी जो बता रहा है। तो हाँ, इंडिया गठबंधन बनते और एक बड़े लीडर के सामने वो खड़े होते, क्योंकि देश के भी सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री और एक शक्तिशाली, उनके सामने जब वो खड़े होते, तो अगर कहीं तो एक हिंदी पट्टी में उनका एक गजब का चेहरा और छाप बनता, जो वो खो दिए। वो ऑप्शन अब उनके पास नहीं रहा। वो एक मुख्यमंत्री के तौर पे ही अब रिटायर लेंगे, या जो भी है उनका राजनीतिक जो भी लास्ट चल रहा है, तो वो परिस्थिति उनको, आप देखिए प्रशांत किशोर जी उनको सीधे बोले कि बिहार के जनता के साथ नीतीश कुमार जी धूर्त कर रहे हैं, घोर धूर्त बनी, और बिहार की जनता उनको 25 में भयंकर सीट देगा। प्रशांत किशोर जी तो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दी, अगर 2025 में उनको 20 सीट से ज्यादा आ गया तो आप हमको बताइए। तो ये कहीं न कहीं हर कोई जो राजनीतिक विश्लेषक है, वो जनता के नस्ल को समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जो ये पाला बदलना, पाला में जाना, फिर आना फिर जाना, कहीं न कहीं जनता के बीच उनका साख कम हो रहा है। क्योंकि लालू जी और जो मुलायम सिंह यादव है, वो एक जाति और समाजवादी नेता बने, और नीतीश जी का जो उदय हुआ एक जाति समीकरण के आधार पे और एक अति पिछड़ा लॉबी के आधार पे, उनको अधिकार दिलाने, इसके आधार पे राजनीतिक में उसको लाना, तो कहीं न कहीं वो करीब 10-15 साल चला। क्योंकि वोट बैंक तो उनकी जो जाति है वो तो 1.5-2% है, उससे तो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। 15%, 12%, 8% वाले का ऑप्शन है, लेकिन वो कहीं न कहीं एक ऐसा समीकरण सामाजिक तैयार किए थे, आरक्षण दिए, आरक्षण पे बात किए, और उन्होंने काम भी किए, और जिस तरह उन्होंने जाति जनगणना करवाई बिहार में, वो बहुत बड़ा उनके लिए अपॉर्चुनिटी था, जो अपॉर्चुनिटी अब वो उनके दब जाएंगे। तो क्योंकि उनके ब्रेन पे बीजेपी लॉबी जो है, एक दो उनके पार्टी में, उनकी जो सोच कर उम्र के हावी की वजह से उन पे हावी हो जा रहे हैं, और वो कभी बोल लेना, कभी गले मिल लेना, कभी कुछ जो रिएक्ट करते हैं वो दिख रहा है जनता को। और इसीलिए मेरा जो वो आपको टैग लाइन दिए हैं कि कहीं न कहीं मोदी जी का इस बार लुटिया डूब सकता है, बीजेपी कहीं न कहीं अपने जाल में फंस गए हैं। तो यही हम आपको बताना चाह रहे थे, यही विश्लेषण है अभी वर्तमान राजनीतिक में जो जनता के बीच चल रहा है। और इंडिया गठबंधन का तो अब लाइन क्लियर हो चुका है। जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो दलित चेहरे हैं, और ममता बनर्जी, केजरीवाल जी उनको उनका फेस पीएम के लिए क्लियर कर चुके थे, तो कहीं न कहीं उनके लिए अब प्रॉब्लम नहीं है नीतीश जी जाने के बाद। अब वो उद्धव ठाकरे जी भी हम यहाँ हैं, शरद पवार जी भी हम यहाँ हैं, अखिलेश जी भी उनके नाम पे यहाँ हैं। तो अब कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन का जो इफेक्ट पड़ सकता है, पट्टी पे भी जो अति पिछड़ा का जो है पकड़, वो इनके नाम पे
आ सकता है, सहमति आ सकता है जनता का भी। तो नीतीश कुमार के जाने से कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन को कोई फायदा नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। और एनडीए गठबंधन में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि उनके जो पहले से जो गठबंधन में जुड़े हुए हैं, चिराग पासवान जी, पारस जी, मांझी जी, जीतन मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग भी तो अपना एक स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं ना कि किनको कितना सीट चाहिए। सब प्रॉब्लम तो एनडीए गठबंधन में भी है। और नीतीश जी के वर्तमान अभी जाने से एनडीए गठबंधन को कोई फायदा नहीं दिख रहा है। कहीं न कहीं हो सकता है कि उनको नुकसान ही पहुंच सकता है नीतीश कुमार, क्योंकि जो नीतीश कुमार 40 में से जो 39 एनडीए गठबंधन जीते थे, वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार अगर 16 जीता हुआ सीट अगर उनको मिलता है तो 16 सीट पे इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जनता नीतीश कुमार की सीटिंग पे प्रॉब्लम कर सकता है। मान लीजिए अगर मोदी जी का जो बीजेपी का सीट होगा वहां हो सकता है कि इफेक्ट ना हो, लेकिन नीतीश कुमार जदयू का जहां भी चेहरा होगा वहां इफेक्ट पड़ सकता है। उनका जो राजनीतिक वर्तमान परिस्थिति जो देख के जो जनता के बीच उनका जो साख है वो तार हो चुका है, कमजोर हो चुका है। तो ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप इस बातों से सहमत होंगे तो कमेंट करिएगा और जनता के बीच इसको शेयर करिएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा पीएनपी न्यूज को। अगर आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं तो पीएनपी न्यूज पब्लिक एंड पावर, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि अगर बेल आइकन को आप टच करते हैं तो आपको हमारा जो भी वीडियो बनेगा वो आपको पहले नोटिफिकेशन जाएगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।